ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 22 तारीख के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को सुंदर ज्ञान दिया, साथ साथ में दिव्य दृष्टि दी, है ना। बाबा कहते जब से तुम मेरे बच्चे बने हो तब से मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, है ना। तो बाबा कहती हैं जिससे तुम हर एक के पाठ को साक्षी होकर देख सको ना, किसी के पाठ के प्रभाव में ना हो। तो ज्ञान का नेत्र हमें ना व्यर्थ की बातों से भी बचाता है और बाहर के वातावरण से भी बचाता है, माया के वातावरण से, माया के प्रभाव से बचा के रखता है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे, है ना। ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देते। जो ड्रामा के राज को समझ गए हैं वे कौन सी राय किसी को नहीं देंगे। ड्रामा की बात समझ में आती है ना सभी को, ना। तो दिनचर्या में बहुत कोई मिलते हैं तो कौन सी राय नहीं दे सकते हैं ड्रामा के राज को समझने वाले। ऐसी कौन सी बात है बाबा कहते हैं ये राय नहीं दे सकते। क्या कहेंगे? समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया ना, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वे फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, समझेंगे हम आत्मा हैं
हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी ना, जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी ना। बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी ना। तो ये बाबा ने ड्रामा की बात सुनाई है कि ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसको नहीं दे सकते, है ना। पहले ही हम उनको बता दें कोई नया है कि जो हो रहा है ये फिर होगा, है ना। कोई दुख की घटना हो गई, उनको कह दें ये फिर होगा तुम्हारे साथ 5000 वर्ष के बाद, हो तो ठीक है। लेकिन ज्ञान तो समझा नहीं, बाबा को समझा नहीं है और कंफ्यूज हो जाएगा। किसको भक्ति छोड़ने की बात कह दो, उसको बाबा की पहचान नहीं है, बाबा का ज्ञान नहीं है, तो उसके मन में अच्छा नहीं उसको लगेगा ना। वो कहेगा तुम कहाँ जाने लगे, कैसी बात करते हो। इसलिए बाबा कहते ज्ञान भी सुनाना है तो पहले खुद को समझकर किसको कैसी राय देनी है ये भी देखना, कौन सी पॉइंट किसको कहाँ देनी है। क्योंकि बाबा की ज्ञान की बातें बहुत सुंदर हैं, उनको कहाँ कैसे लगानी है ये भी हमको आनी चाहिए। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठो ना। बाबा के पास बैठते हैं ना तो क्या समझ के बैठो, हाँ आत्मा समझकर बैठेंगे ना तो ये बातें अंदर जाएंगी सारी। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है। जिसको रूह कहते हैं सिर्फ उनको रूहानी व सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं, इन आंखों से तो दिखता नहीं है, भगवान किसने देखा, ऐसे लोग बोल देते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, सब कुछ इन आंखों से नहीं हम देखते हैं, लेकिन फिर भी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी बात कह नहीं सकते हो। परम आत्मा माना परमात्मा, ये भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है। आत्मा बहुत छोटे सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देख नहीं सकते। इतना तो है कि इन आंखों से देखा नहीं जाता है, लेकिन इस शरीर को कौन चला रही है, आत्मा चला रही है। किसी ने अपनी आत्मा को देखा है नहीं, लेकिन है तो सही आत्मा। फिर कहते परमात्मा किसने देखा, तो बाबा कहते जैसे आत्मा को नहीं देख सकते वैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते हो ना, लेकिन है तो सही ना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, देखने में आती है लेकिन दिव्य दृष्टि से। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है जैसे और चीज देखने में आती है, भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आंखों से ही होता है ना। वे दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। सभी आत्माओं का किसी का ऐसा एक दो का पार्ट ऐसा होता है। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलता है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। कैसे देखते, ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। भक्तों को ऐसे नहीं हो जाता, कईयों को बड़ी भक्ति करते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, मीरा का जो है त्याग तपस्या आप पढ़ो, उसका कितना था,
है ना। ऐसे तो ज्ञानी भी शायद इतना नहीं कर सकते। मीरा का त्याग और कितना उसने तप, कितना उसने राज ठाठ सब छोड़ा। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है जब बहुत भक्ति करते हैं। हाँ, तो बाबा मीरा की बात सुना रहे थे। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, बैकुंठ तो था नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा। किसको? मीरा को। कलयुग में ही कहेंगे। उस समय बैकुंठ थोड़ी था, लेकिन देखती थी बैकुंठ, कृष्ण के साथ अपने आप को फील करती थी, मैं रास कर रही हूं उसके साथ में। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते तब दीदार होता है, परंतु उससे मुक्ति नहीं मिलती है। उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है। जैसा बाप होगा वैसे बच्चे होंगे, यानी कि बाप अलग जो है बच्चे अलग होंगे, है ना। अब शेर का बच्चा कैसा होगा? शेर जैसा। और गाय का बच्चा, हाँ, ये थोड़ी भैंस जैसा होगा उसका बच्चा। तो इंसान के बच्चे इंसान जैसे होंगे। तो भगवान कहते मेरे बच्चे कैसे होंगे? मेरे जैसे होंगे। मैं निराकार हूँ, लाइट हूँ, तो मेरे बच्चे भी निराकार लाइट है। लेकिन अंतर ये कि तुम शरीर लेते हो, मैं थोड़ी लेता हूँ। जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, मैं आ भी नहीं सकता हूँ। मुझे कोई पैदा करने वाला दुनिया में है भी नहीं। बागते तुम आत्माओं की शक्ति जो है लिमिट में, मेरी शक्ति अनलिमिटेड है। मैं सागर हूँ, इसलिए मैं शरीर नहीं लेता हूँ और आता हूँ एक बार कल्प में, और वो भी ब्रह्मा के तन में आता हूँ और हमेशा नहीं रहता हूँ, उसमें आता और जाता हूँ। परमानेंट तो ये भी नहीं रख सकता अपने अंदर मुझे। इसलिए बाबा कहते हैं साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्मा सब भाई भाई हैं। आत्मा इस शरीर में आती है पाठ बजाने। ये समझने की बातें हैं, ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते हैं। कहते वह तो सर्वव्यापी है, ये कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। भगत ऐसे कहते हैं भगवान को, मेरा तो आप दूसरा ना कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। फिर अब मिला है तो उसे याद करना पड़े। वे खुद भी कहते हैं बच्चों आत्माओं से मैं बात करता हूँ। किन से बात कर रहे हैं? आत्माओं से बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज। रूह सुन रही है ना, सुप्रीम रूह से। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा हम सबको मिले। ये भी हिसाब बताया है। बहुत काल से तुम आत्मा अलग रही हो हमारे से ना। शिव बाबा से हम कितना समय अलग रहे? 5000 वर्ष ही कह देंगे, है ना। परम धाम से बिछड़े हुए तो हमें बहुत समय हो गया ना बाबा से। जो फिर इस समय बाप के पास आई हो ना, फिर से अपना राजयोग सीखने। ये टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। सिखा रहा है, सेवा कर रहा है हमारी। बाप भी कहते हैं तो सब बच्चों का सर्वेंट हूं। तुम कितने हुज्जत से
बुलाते हो कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां हैं। सब कौन है? भक्तियां हैं। कहते हैं भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया, पावन स्वर्ग दुनिया है ना, पति दुनिया नरक को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट ही है कौन सी? मनुष्य देवता बनना, है ना। ऐसा कॉलेज ना, ऐसी यूनिवर्सिटी स्कूल कहीं पर भी नहीं होगा दुनिया में जहाँ पर क्या होता हो। हाँ, भगवान टीचर बनकर आता हो और आकर मनुष्य को देवता बनाता हो, कहीं पर भी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको ये बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह यहाँ स्कूल में बैठेगा क्या? बैठ नहीं सकता ना। कई आ जाते हैं, उनको ले आते हैं जबरदस्ती, थोड़े दिन तो चलते हैं, बैठ जाते हैं, है ना। निश्चय नहीं है, ज्ञान समझा नहीं है, प्यार नहीं है, तो ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगा। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे भी नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनते हैं। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है बनने की। रोज बाबा सत्य बातें सुना सुना के हमें क्या बना देगा? सत्यनारायण बना देगा। वास्तव में ये पढ़ाई, हाँ, तो बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा है। वास्तव में ये पढ़ाई है, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? ये पढ़ाई है, दूसरे कथा क्यों कहते हैं? कथा भी कहते हैं ना। हाँ, बाबा यहाँ सुना रहे हमें, पढ़ाई भी है, कथा भी है, ये गीता ज्ञान भी है, ये सब कुछ है इसमें। बातें यहाँ कथने की बातें भी तुम बच्चों को बताता ना, उसको जीवन में कथो। हाँ, कथा माना, हाँ, पढ़ाता ही नहीं हूँ, तुम बच्चों को कर्म में लाना भी सिखाता हूँ। ये कथा भी है, तुम सुन रहे हो ना, ये नर से नारायण बनने की शिक्षा। क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी ना, पास्ट हो गई है। पास्ट को कथा कहा जाता है। जो पास्ट हो जाता है उसे कथा कहते हैं। क्या सुनाते? भक्ति मार्ग में कथा सुनाते ना, क्या कहेंगे? हाँ, राजा था, रानी थी, है ना। जैसे नारायण की कथा सुनाते, उसमें कलावती थी, वो कौन कौन सी क्या वती बना दी है। तो बाबा कहते हैं वो भी कथा था करेंगे। था माना जो पास्ट हो जाता है उसे कथा कहेंगे। दूसरा, जीवन में बाबा कहते हैं अच्छे कर्मों को कथना, तो उसका यादगार जब बनता है वो उसको कथा का रूप दे देते हैं। ये है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं और अपने को क्या कहेंगे? हम नीच पापी हैं। फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच हैं। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवता ही थे सतयुग में, कलयुग में हो ना सके। देवता थे। ये दुनिया ही क्या थी? ये सतयुग थे। इस धरती पर ही सतयुग था। अभी क्या हो गया है? अभी कलयुग हो गया है। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। क्या? हाँ, भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। आज की दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है यहाँ पर।
इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते बच्चों से वैराग लाओ, वैराग चाहिए। ये हठ योगी सन्यासी है। घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। घर बार छोड़ के चले गए, वैराग आया, कोई दुख हुआ, घर परिवार में कोई बात हो गई, वैराग आ गए, चले गए। फिर दोबारा से जंगल तो रहे नहीं आज की दुनिया में, जहाँ जंगल थे सब जगह घर मकान बन गए, तो दोबारा से फिर महलों में बैठे। तो इसलिए तो बाबा कहते हो कोई संन्यास थोड़ी हुआ, नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा की कुटिया भी बनी हुई है ना, कहाँ पर? हाँ, मधुबन में जाते हैं ना, कहते बाबा की कुटिया जरूर देखनी है, और बहुत अच्छा आनंद आता है बाबा की कुटिया में बैठ के। कुटिया में सब सुख है। तुम अभी बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य देवता बनाता हूं। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। ज्ञान समझ आ जाएगा ना तो आप ही छोड़ देंगे, है ना। जब तक पका नहीं है ना पाठ उसका, है ना, अभी हिसाब किताब कर्मों का होगा तो उसमें लिप्त रहेगा। जब बाबा कहते ज्ञान समझेगा तो अपने आप ही मन अपने आप हट जाता वहां से। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्माएं, हमको बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें सब खत्म हो जाती हैं। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से ही लगाना ना, और किसी से बुद्धि योग लगाया तो बाबा कहते हैं क्या होगा? अंत मति सो गति कैसी होगी? फिर अंत में वही याद आएगा ना। शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नोदा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं, देहधारियों के पास जाते हैं, वे सब जिस्मानी यात्रा है। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। अब ठंडी हो रही है पहाड़ों पर, ऐसे कई भगत है गर्मी में नहीं जाएंगे, ठंडी में जाएंगे। बड़ा कष्ट सहन करना है ना उनको, कि भी तभी जाओ जब कष्ट हो ना। नंगे पैर जाएंगे, पैर में चप्पल नहीं पहनेंगे ना, लेट के भी जाते हैं कई भगत। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कष्ट सहन करते हैं कई भगत, पर भगवान थोड़ी कहता है ये सब काम करो ना। अब इसमें नाम किसका खराब हो रहा है? अब कोई ऐसे होंगे कि मेरे भगवान को याद करने वाले ऐसे काम करते हैं। अब वो तो यही कहेगा ना, भगवान के नाम पर या माता के नाम पर जा रहा हूँ, माता के द्वार जा रहा हूँ, भगवान के द्वार जा रहा हूँ, है ना। तो कोई बुद्धिजीव यही कहेगा भगवान को याद करना तो बड़ा कष्टदायक है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसों को फिर भगवान से मन ही टूट जाता है। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। लेकिन बाबा कहते कितने धक्के खाते हैं। यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। यहाँ तो बाबा क्या कहता है, आराम से बैठ के सुनो। नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ जाओ, तकलीफ सहन नहीं करो। आती है तो समझाने के लिए तो बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह नहीं बैठ जाना है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भगत होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं वे कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिर में क्यों जाते हो? यही बुद्धि चलाते हैं ऐसे। कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो, अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहो। बुद्धि में याद तो है, उसका चित्र बुद्धि में आ जाता है।
एक बार चीज देखी तो वह फिर याद रहती ही है। तुमको भी यही कहते हैं शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, ये तो है नई बात, है ना। ऐसे कई लोग बोलेंगे ज्ञान ले लिया ना, 7 दिन का कोर्स हो गया, तुम घर में बैठकर याद कर लो ना, और कमाने के लिए बाहर जाओ, पढ़ने के लिए भी स्कूल में जाओ, फिर सारे काम घर में ही करो, है ना। फिर सारे काम जो है, कई काम बाहर करने क्यों जाते हो। तो बाबा कहते हैं ये स्थान बने हुए हैं, स्थान का फर्क तो पड़ता है ना। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते सर्वव्यापी हैं। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना तो पड़े ना। 7 रोज फिर रेजगारी पॉइंट भी समझाई जाती है। फिर बागवती छोटी छोटी और बातें, है ना। ज्ञान तो विस्तार का बागवती बहुत है, सागर के समान है। बाप तो ज्ञान का सागर है, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो। हमको मनुष्य देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते तुमको नई नई में गुहे बातें सुनाता हूं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। जो मुरली के दीवाने होते हैं ना, एक दिन भी मुरली नहीं मिलेगी करेगी तो हाँ, उनको जैसे खाना अच्छा नहीं लगता है, वो कहते नहीं बाबा की मुरली जरूर पढ़नी है, सुननी है। बाप कहते तुम बाप को याद करो ना, मुरली पढ़ते हो तो फिर भूल जाते हो। पहले पहले तो ये याद करना है मैं आत्मा हूं, इतनी छोटी बिंदी हूं। इसलिए बाबा कहते याद पर अटेंशन दो। कई अलबेले रहते हैं, बाबा की याद नहीं करेंगे, कहेंगे कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। बाबा कहते हैं, है ना, कभी करने वाले कभी भी नहीं कर पाते हैं। फिर अवस्था कैसी होगी उनकी, बन ही नहीं सकती अवस्था। हाँ, तो बाबा कहते हैं कितना याद करते हो, आत्मा को भी जानना है ना। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया, हम आत्मा ही जन्म लेते लेते पतित आप पवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। क्या दोनों पवित्र थे। अब बाहु तो उसको कहते थे गृहस्थ आश्रम, है ना। अभी क्या बन गया है, अब गृहस्थी बन गई। कहते हम तो गृहस्थी है, गिरी हुई हस्ती हो गई है। बाबा कहते कहाँ लक्ष्मी नारायण और कहाँ आज की गृहस्थी में कितना फर्क हो गया है। अभी तुम बच्चे समझते हो ना। बाबा फिर से हमें क्या बना रहे हैं, फिर से हमें हाँ लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे ना, फिर दोनों ही अपवित्र बने। फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या आप पवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया। अब बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से आप पवित्र हो गए हो। पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में अभी है। कौन कौन राज्य करके गए हैं वे। सतयुग से चले, कितनों के हाथ में राज आया है, कितनों ने अपने हिसाब से जो है शासन चलाया, हर एक ने अपने हिसाब से चलाया। लक्ष्मी नारायण के समय में जो था बात है कि वो अब तो बिल्कुल भी नहीं है, उसकी हवा भी नहीं है। ऐसा शासन था, कैसे करता था पालना, जैसे हाँ माँ बाप अपने बच्चों की पालना करते हैं, ऐसी जो है प्रजा की पालना होती थी। राजा ऐसे राजा माई बाप होता है अपने राज्य का। तो धीरे धीरे बाबा कहते कितना सिस्टम बदला है। जैसे जैसा राजा आया उसने अपने अपने हिसाब से शासन चलाया। अभी अब का शासन देख लो कैसा चल रहा है। तो ये सब बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण से चला, अभी देखो क्या बन गए हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम्हारी बुद्धि में है।
कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों का राज्य मिला, ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम्हारे पास भी आगे ये नॉलेज व रास्ता और रचना की आदि मध्यंत का ज्ञान नहीं था। अभी बाबा कहते तुमको मिला है तो तुम समझते हो, तो हम क्या सोचते हैं ये भी बदल जाएगा एक दिन, हमेशा ही ऐसा नहीं रहेगा। अभी आदि मध्यंत का ज्ञान पहले नहीं था, अभी मिला है। गोया पहले तुम नास्तिक थे। क्या थे हम? नास्तिक थे, जानते नहीं थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन गए। अब तुम यहाँ आए हो देवता बनने, वहां कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे, क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए। इसमें मेहनत है, आंखें बड़ी क्रिमिनल होती हैं। सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। आंखें देखती है ना पहले, फिर कान सुनते हैं, बोलते हैं, कर्म में लाते हैं। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहते हैं, पवित्र रहते हैं। सत्युग त्रेता में ये आंखें गलत नहीं देखती हैं। सत्युग में क्रिमिनल नहीं रहती हैं। आंखें क्रिमिनल हैं तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में ही आता हूं। जो पतित बने हैं उनको पावन बनाना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, उनके हिसाब से चलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बात है, तुम राइट चल रहे हो बाप की मत अनुसार, कोई क्या कह रहा है उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, कौन? ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं कि इसको बाबा को देखते हैं ना आके, कि सोचते ये इनका गुरु है, ये इसी को मानते हैं, ये इनका भगवान है। बिना समझे अपने आप पत्नी क्या क्या लीला कथा बना लेते हैं। वे फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है। संवत भी लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इसमें 1250 वर्ष के बाद त्रेता। फिर हर युग की आयु कितनी है? हाँ, बदल जाता है। फिर शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं, रात दिन का फर्क हो गया है। कहाँ सारा चक्कर 5000 वर्ष का, कहाँ लाखों की बात, कितना फर्क है। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। ये बातें बाप ही समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। क्या कहते हैं? सब बातें समझा के फिर वहीं ले आता है बाबा, बच्चे आत्मा समझो, मुझे याद करो। बाप को याद करो, उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। फिर अंत मते सो गति हो जाएगी ना। बाबा ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बैठ जाओ, सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं ना। बाबा कहते जो सेवा करने वाले होंगे उनको तो बाबा यहाँ वहाँ भेजता रहेगा, बच्चे अब यहाँ जाओ हम वहाँ जाओ। सेंटर म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं। कितने को निमंत्रण मिलता है, बांटते हैं। आखिर गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही। लो तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। मेरा बाबा क्या है? स्वर्ग का रचयिता, तो बच्चों को स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, बस पूरे चक्कर में एक बार आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्कर फिरता ही रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं। मत मतांतर कितने हो गए हैं, कितनों की मतें, किस किस की मत को मानेंगे ना। क्या हो जाएगा अगर सबकी मत को मानने लग जाएंगे तो, है ना। वैसे ही बाबा कहते हैं, है ना, बुद्धि आज काम नहीं कर रही है। अगर अनेकों की मत को मान के चलेंगे ना, पत्नी और पगला जाएंगे एकदम। इसलिए बाबा सुनो सबकी, करो वह जो भगवान कह रहा, बस ना सुन लो।
बाकी उसमें अच्छी बात और धारण कर लो, बाकी बाबा कहते हैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। कितनी मतें हैं, अनेक मतें हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता है। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है ना। कहेंगे अभी तो बहुत अच्छा था, ये क्या हो गया, अचानक ही कुछ हो जाता है। इसलिए तो बातें, कौन सा युग है ये, कौन सा युग है? हाँ, बातें मृत्यु का काल चल रहा है, मृत्यु का युग चल रहा है। अकाले मृत्यु कभी भी हो जाती है, कब किसको क्या हो जाए कह नहीं सकते हैं। यहाँ देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है, चारों तरफ मौत ही मौत हो रही है। आज की दुनिया में देखो मौत का बाजार कितना गर्म हो गया है ना। शमशान घाट पर भी वेटिंग चल रही है, ये हालत हो गई है लोगों की। हम देख तो रहे हैं। बाबा कहते बच्चे ये तो होना ही है, बाबा ने तो बता दिया, तब बच्चे सब चेंज होगा ना। हो रहा है ना, चारों तरफ से विनाश की आवाजें सुन रहे हैं, नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। क्या क्या करेगा इंसान, कितना रिसर्च करेगा, कितनी दवाइयां निकालेगा, है ना। ऐसी ऐसी बीमारी निकल रही हैं देखो। इसलिए बाबा कहते बच्चे घर चलने की तैयारी करो, इससे वैराग अपना लंगर उठाओ, है ना। ये सब हो किस लिए रहा है? इंसानों को वैरागी बनाने के लिए, इंसानों को यहाँ से डिटैच करने के लिए। ऐसे तो बाबा कहते हैं इंसान इस माया की नगरी को छोड़ेगा ही नहीं। स्वर्ग आएगा कैसे, शांति की दुनिया आएगी कैसे? जब तक ये वैरागी नहीं बनेंगे तब से इनकी बुद्धि यहाँ से हटेगी नहीं। अब बस क्या इंसान को अंदर से आएगा, भगवान अब तू लेके चल हमें। तब बाबा ने एक बार कहा था बच्ची जब सब कहेंगे ना कि हमें लेके चलो तभी लेके जाऊंगा बिना कहे तो नहीं लेके जाऊंगा। मन से तैयार होंगे घर चलने के लिए तभी तो मन से तैयार होने की तैयारी चल रही है ये सब। तो इसलिए इंसान जो है माया की गुलाम इतना बन चुका है, वो कहता खाना ना मिले मुझे, विकार मिल गया तो सारी दुनिया मिल गई मुझे। कई ऐसे भी पड़े दुनिया में भ्रष्ट बुद्धि। ये बात इनको भी वैराग तो दिलाऊंगा, इनका भी तो अंत होना ही है ना, तो जाना तो है इनको भी। तो ये सीन सब बन रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे जाना ही है, नया आएगा ना, पुराना जाएगा तभी तो नया बनेगा। चारों तरफ देखो मौत ही मौत, वहां ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। कहाँ पर? हाँ, वहां सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। 150 वर्ष एवरेज आयु थी, अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं, वहां थोड़ी कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो। तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं तो तुम राजेश्वर तुमको बनना है ना। योग सिखा रहे हैं, राज बता रहे हैं, तो क्या बनना है? राजेश्वर, राज करने वाला। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजों का राजा बन जाओगे। सतयुग में क्या होंगे? राजों के राजा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। आंखों को पवित्र बनाना है ना। बाबा कहते हैं ना सबसे ज्यादा सभी अंगों में से क्रिमिनल कौन से अंग बताए? आंखें।
आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं ना। संगम पर बाबा कहते इस रिश्ते में, इस सोच में जियो अगर विकारों से बचना है तो। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते ना। ब्रह्मा के बच्चे हैं तो क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरी पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़, हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद के बाप को याद करना है। और क्या बनना है? और क्या बनना है? बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी बनना है। अच्छा, वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग के सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। विस्तार है जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं ना, क्या होता है, जो लाडले बच्चे होते उनको झूले में झुलाते हैं। लाडला होगा ना, झूले में झुला देते हैं। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख का झूला। वो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, उस झूले में झूलते रहते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। झूले में झूलना है ना तो कभी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं क्या हो जाते हैं? मैले हो जाते हैं ना। जो क्या करते हैं, झूले से उतर के धरती पे पांव रखते हैं तो समझ में आए ना। जो बातें आत्म अभिमानी स्थिति से उतरकर देह अभिमान में आ जाते हैं तो विकारों से मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते, देह भान में आ नहीं सकते हैं। स्लोगन है मैं त्यागी हूं। स्लोगन मैं त्यागी हूं। इस अभिमान का त्याग ही सदा सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। नहीं मैं त्यागी हूं, मैंने ये त्यागा, मैंने ये धारणाएं अपनाई हैं, उसका अभिमान आ जाए, नहीं। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ये भी अभिमान ना आए कि होते हैं ना
अब वो तो प्रचार करेंगे अपना, हम तो ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे चलते हैं, तो उस अभिमान में बाबते ये भी गलत है, इसका भी अभिमान ना हो। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा की आज 22 तारीख के महावाक्य।